नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। दिल्ली द्वारका सेक्टर 9 जहां पे एक ऐसा हॉरर पेड़ है जिस पेड़ के नीचे से कोई भी टैक्सी निकल के जाती है रात के टाइम पे तो टैक्सी वाले को मार पड़ती है, उसको थप्पड़ पड़ते हैं हवा में ही। टैक्सी वाले को ये नहीं पता है कि कौन मुझे मार रहा है, कैसे मुझे मार रहा है, बस वो टैक्सी वाला पिट रहा है और टैक्सी वाला पिट के वहां से भाग भी जाता है। कोई भी टैक्सी वाला हो। स्टार्टिंग पे ऐसी बातों को लेके मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था कि दिल्ली जैसे शहर में, वो भी द्वारका जैसे एरिया में जहाँ पे हर टाइम भीड़ रहती है, 24 घंटे भीड़ रहती है, और वहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं कि कोई इंसान हवा में ही पिट रहा है और पिट के वो अपनी टैक्सी को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मुझे भरोसा हुआ। मुझे भरोसा तब हुआ जब एक निधि नाम की लड़की ने मुझे ये स्टोरी भेजी। मेरे मतलब कि जो दिल्ली है उसने अपनी स्टोरी भेजी कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था और ये स्टोरी आप अपने चैनल पे एक्सप्लेन करो। जब उसने पूरी डिटेल मुझे बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये घटना घटी है, मैं वहाँ से आ रही थी और टैक्सी खराब हो गई थी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को आगे तो बताने वाला हूँ। लेकिन जब उसने ये बात डीपली मुझे बताई तो सच में यार मेरी आंखों में भी एक खौफ आ गया कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं हर बार की तरह। ये जो निधि नाम की लड़की है ये बेसिकली लखनऊ की रहने वाली है, ठीक है। इन्होंने 12वीं कंप्लीट की और अपने घर वालों से जिद की कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मुझे बीएससी या बीटेक मतलब अच्छा कोई डिप्लोमा करना है जिससे आगे मैं अपने करियर को मतलब अच्छा बना पाऊँ। तो घर वाले मान जाते हैं, घर वाले बोलते हैं ठीक है, लेकिन पढ़ाई आसपास ही करनी पड़ेगी। घर वाले बोलते हैं। निधि ने बोला कि देखो लखनऊ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 घंटे का रास्ता है। मैं दिल्ली में, मेरी फ्रेंड भी रहती हैं, वो भी पढ़ती हैं वहाँ पे, मैं उनके साथ पढ़ लूँगी, मुझे प्लीज़ दिल्ली भेज दीजिए और मैं उस कॉलेज में अपना दाखिला ले लूँगी। और वो कॉलेज अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है उसमें, शायद मैं अपना फ्यूचर उसी कॉलेज से बना पाऊँ। तो घर वालों ने जब पूछा कि तेरी कौन सी सहेली वहाँ पे रहती हैं, नाम क्या है, तो आसपास में 2-3 सहेली थी उसकी जो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने मतलब कि वो एक क्लास ऊपर थी, उससे सीनियर थी, तो उन्होंने स्कूल जल्दी ख़त्म करके अपना यहाँ पे दिल्ली में ही दाखिला ले लिया था। तो उनके पेरेंट्स जो थे उनसे अपने पेरेंट्स की बात करवाई। उन्होंने बोला हाँ हमारी लड़की दिल्ली में ही पढ़ती हैं और उनका शायद फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो चुका है। तो उसके पिताजी और उसकी मम्मी मान जाती हैं और बोलते हैं कि ठीक है दिल्ली पढ़ने जाना चाहती है तो चली जा, बाकी छोड़ने मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊँगा वहाँ का माहौल कैसा है और कहाँ पे रहेगी, क्या सीन है। मतलब हर चीज़ बाप जो होता है भाई वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करता है। तो वो मान जाते हैं, वो अपनी लड़की को लेके दिल्ली आते हैं, पीजी देखते हैं और जो सहेलियाँ यहाँ पे उनकी रह रही थी उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने बोला हमारा फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें सेकंड और थर्ड ईयर कंप्लीट करना है, उसके बाद में कोई जॉब लगेगी तो जॉब लगेगी, वरना हम कोई बिजनेस करेंगे। तो यही दिमाग उनकी लड़की का भी था, निधि का भी था। वो भी यही सोचती थी कि मुझे फ्यूचर में कुछ तो करना है, या तो मैं कोई बिजनेस करूँगी या फिर कोई ऊँचे लेवल की जॉब करूँगी। और इसी चक्कर में उसने दिल्ली में एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। उसके पिताजी उसको छोड़ के चले जाते हैं और उसकी अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसकी मतलब कि उसकी लाइफ स्पेंड हो रही थी। 2-4-5 महीने उसको दिल्ली में हो भी गए थे, लेकिन वो रात के टाइम पे कहीं नहीं जाती थी। किसी का बर्थडे है तो 7-8 बजे तक अपना बर्थडे वगैरह मना के केक वेक काट के अपना रूम पे आ जाती थी। कहीं पार्टी में जाना है तो भी 7-8 बजे तक लास्ट पार्टी वार्टी करके अपने रूम पे आ जाती थी। लेकिन एक रात ऐसी आती है निधि की ज़िंदगी में कि वो लेट हो जाती है। मतलब निकलती तो वो घर से टाइम पे ही है, लेकिन रास्ते में वो लेट हो जाती है। और वो लेट कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। निधि की एक फ्रेंड है, उसका एक बॉयफ्रेंड था, निधि की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था जिसका बर्थडे था। और निधि जो है वो बर्थडे में पहुंच जाती है, सही सलामत पहुंच जाती है, टैक्सी करके वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, केक वेक काटते हैं। लास्ट 8-8:30 बजे तक वो लोग फ्री हो जाते हैं। अब निधि बोलती है कि मैं जा रही हूँ, अपने फ्रेंड से बोलती है कि मैं जा रही हूँ रूम पे, पापा कॉल करेंगे तो मुझे डांटेंगे अगर मैं रूम पे नहीं मिली तो।
तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है तू निकल, हम आते हैं। उसके जो फ्रेंड्स थे उनके सारे के सारे रूम जो थे वो अलग अलग थे, किसी का 100 मीटर पे है, किसी का 1 किलोमीटर पे है, किसी का 500 मीटर पे है। निधि का रूम भी उनसे दूर ही था, तो वो सब अलग अलग टाइम पे ही जाते थे। तो निधि वहाँ से निकलती है, वो टैक्सी बुक करती है और टैक्सी में बैठने के बाद में वो लोकेशन लगा देते हैं तो चलती है आराम से। टैक्सी में ही उसके पापा का फ़ोन आ जाता है। अब पापा का फ़ोन उठाने के बाद में उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अभी तक सोई नहीं हो, खाना खा लिया? निधि बोलती है हाँ खाना वाना तो हो गया है मेरा, बस सोने ही जा रही हूँ। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं रात के टाइम पे अभी बाहर हूँ, टैक्सी में आवाज़ आती नहीं है बाहर की, तो उसने ये नहीं बताया। अपने पापा से बोला कि पापा मैं सोने ही जा रही हूँ, खाना मेरा हो गया है, तो मैं सुबह बात करती हूँ। उसके पापा बोलते ठीक है बेटा सुबह बात करते हैं। तो फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही फ़ोन कट किया तो टैक्सी है जो वो पंचर हो जाती है। ड्राइवर बोलता है कि मैडम आप चाहो तो दूसरी टैक्सी बुक कर सकती हो या फिर 5 मिनट का टाइम दो, मैं अभी पंचर मतलब स्टेपनी चेंज कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा। तो निधि क्या बोलती है कि भैया जल्दी करो, मैं टैक्सी से बाहर नहीं आऊँगी, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे कांड हो रखे हैं और कोई भरोसा नहीं है कि और भी कोई कांड हो, इसलिए मैं टैक्सी से बाहर नहीं आऊँगी। आप टैक्सी में मतलब आप स्टेपनी चेंज कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए। तो उसको स्टेपनी चेंज करने में लगभग 15 से 20 मिनट हो जाती है और निधि को रास्ते में लगभग 9:30 बज जाते हैं। अब निधि बोलती है कि भैया हमें जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। निधि जहाँ पे रहती थी रास्ते में ही सेक्टर 9 पड़ता था और वो हॉन्टेड पेड़ पड़ता था जिसके नीचे से निकलने वाले हर टैक्सी वाले को मार पड़ती थी। तो उसने बोला कि मैडम लगभग हमें आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब क्या होता है कि जैसे ही उसने स्टेपनी चेंज की, गाड़ी चलाई, 500 या 700 मीटर वो चला होगा, उसके अगले टायर की फिर से हवा निकल जाती है। अब स्टेपनी भी नहीं थी उसके पास, तो वो ड्राइवर क्या बोलता है कि मैडम आप ऐसा करो, देखो मेरे दोनों टायर पंचर हो चुके हैं, आप ऐसा करो कि आप कोई और टैक्सी बुक कर लो, शायद वो 5-10 मिनट में आके आपको जल्दी पहुंचा देगी, मैं आपको पहुंचा नहीं पाऊंगा क्योंकि दोनों टायर पंचर हो गए और इतनी रात को शायद कोई पंचर वाला मिलेगा भी नहीं। तो निधि बोलती है कि ठीक है। उसने फ़ोन निकाला, दूसरी टैक्सी बुक की, टैक्सी आ जाती है, वो उस पर बैठ जाती है। बैठने के बाद में जब वो टैक्सी वाले से बोलती है कि मुझे वहाँ पे जाना है, इस रास्ते से लेके चलो, तो टैक्सी वाला बोलता है कि मैडम मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा, इस वाले रास्ते से नहीं जाऊँगा, सेक्टर 9 होते हुए। तो निधि बोलती है कि क्यों, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आप घूम के जाओगे और यहाँ से निकलोगे सेक्टर 9 से तो 3-4 किलोमीटर आपको शॉर्ट पड़ेगा। तो बोलता है कि मैडम वहाँ पे एक रात के टाइम पे कोई भी टैक्सी वाला नहीं जाता और मैं भी नहीं जाऊँगा। तो निधि बोलती है क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ ना। तो तब वो निधि को बताता है कि वहाँ पे कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम पहले नहीं, बहुत साल पहले एक फॉरेनर लड़की, समझ रहे हो, एक विदेशी लड़की किसी की टैक्सी में बैठ जाती है और उस टैक्सी वाले की नीयत खराब हो जाती है और वो उसके साथ में गलत करता है। आप समझ सकते हो, मैं बता नहीं सकता यूट्यूब पे, तो आपको पता है वीडियो में बताऊंगा तो शायद कॉपीराइट का और कॉमेंट्री गाइडलाइन का भी डर रहता है। तो वो उसके साथ में कुछ गलत करता है और गलत करके वो द्वारका सेक्टर 9 उस पेड़ के नीचे उसे फेंक देता है और वो हेल्प करती है लेकिन कोई टैक्सी वाला रुकता नहीं है रात के टाइम और उसकी लगभग 4 से 5 घंटे में मौत हो जाती है ब्लीडिंग से। और जब उसकी मौत होती है सुबह के टाइम पे, जब पुलिस आती है, शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि ये कोई फॉरेनर लड़की है, विदेशी लड़की है जिसके साथ में किसी ने दुष्कर्म किया है और इसको मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। हालांकि वो टैक्सी वाला पकड़ा गया था। आप लोगों को पता है आज की जो टेक्नोलॉजी है, DNA टेस्ट से और भी बहुत सारे तरीके हैं, पुलिस पकड़ ही लेती है गुनहगार को। तो टैक्सी वाला पकड़ा गया लेकिन उस लड़की को बचाया जा सकता था, वो जो मरी थी उसको बचाया जा सकता था लेकिन कोई टैक्सी वाला रोका नहीं उसके लिए। उस दिन से उस लड़की की आत्मा उसी पेड़ पे रहती है और जो भी टैक्सी वाला वहां से निकल के जाता है, जान से नहीं मारती उसको लेकिन उसको पीटती है, उसको थप्पड़ों की मार मारती है। तो जब निधि बोलती है कि तुम भी अंकल कैसी बात करते हो, आज के टाइम पे, आज के ज़माने में 2025 में आप जी रहे हो, आपको लगता है कि 2025 में कोई भूत प्रेत होंगे?
तो टैक्सी वाला बोलता है कि मैडम आप शायद नई हो यहाँ पे, नए जो लोग होते हैं उनको दिल्ली के बारे में पता नहीं होता है। जब वो निधि बोलते है कि नहीं मैं नई नहीं हूँ, मुझे 6-7 महीने हो गए हैं यहाँ पे, तुम यहीं से चलो, जो होगा देखा जाएगा, गाड़ी में थोड़ी कोई आ जाएगा। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है मैडम, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। निधि बोलती है ठीक है। अब टैक्सी वाला जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, मतलब पेड़ के नीचे से टैक्सी को निकालने की कोशिश करता है, तभी उसको सामने से कुछ दिखता है। सफेद कलर के कपड़े पहने हुए एक फॉरेनर लड़की खड़ी हुई है और टैक्सी वाले ने तुरंत ब्रेक मारी। अब वो लड़की निधि को भी दिख रही है और टैक्सी वाले को भी दिख रही है। अब क्या कहता है वो टैक्सी वाला निधि थे कि मैडम देख रहे हो आप, अभी थोड़ी देर में आप देखना कि मेरे साथ में क्या होता है, आपको कुछ नहीं होगा, मेरे साथ में देखना क्या होता है। अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ था कि उसको थप्पड़ लगने चालू हो जाते हैं, और उसको इतने थप्पड़ लगते हैं कि वो टैक्सी का दरवाजा खोल के वहां से भाग जाता है, टैक्सी को ही छोड़ के। और ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ है, जिसको वहां पे थप्पड़ पड़े हैं, जिसको मार पड़ी है, वो टैक्सी को छोड़ के ही भाग जाता है, क्योंकि टैक्सी थोड़ी ना इतनी प्यारी है भाई, जान सबको प्यारी होती है। तो वो भी भाग गया। अब रह गई वहां पे निधि। अब निधि डरते हुए सॉरी, मतलब माफी मांगती है, सॉरी बोलती है। तो वो लड़की क्या बोलती है, वो इंग्लिश में बोल रही थी, निधि ने जो मुझे बताया, जिस तरीके से मुझे बताया, उसने तो मुझे हिंदी में बताया, लेकिन वो फॉरेनर लड़की इंग्लिश में उसको बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी रात को तुम ऐसे टैक्सी वालों के साथ में आ रही हो, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम यहाँ से जैसे भी मर्जी चली जाओ, मैं तुम्हारी यहाँ पे रक्षा करूँगी, लेकिन तुम्हें इतनी रात को कभी भी किसी भी अकेले टैक्सी वाले के साथ नहीं जाना चाहिए, आगे से याद रखना। तो वो टैक्सी वाले को आवाज़ मारती है, निधि उतर के बोलती है कि अंकल आ जाओ, और ये आपसे कुछ नहीं कहेंगी, बस आप मुझे मेरे रूम पे छोड़ दो। तो वो दूर से खड़ा होकर बोलता है कि मैडम मैं नहीं आऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसने कभी भी किसी को जान से नहीं मारा है, कहीं आज ये फर्स्ट टाइम मुझे ही जान से मार दे। तो निधि बोलती है कि मैं कह रही हूँ आपसे, मेरी बात हो गई है इनसे, ये आपसे कुछ नहीं कहेंगी, बस आप अपने मन में मेरे लिए कोई गलत फीलिंग मत रखना, और किसी लड़की के लिए कोई गलत फीलिंग मत रखना, ये आपसे कुछ नहीं कहेंगी। तभी वो टैक्सी वाला डरता हुआ आता है और टैक्सी स्टार्ट करता है, बैठता है, निधि को लेके उसके रूम पे वो छोड़ देता है। अब रूम पे आने के बाद में वो सो जाती है। जब सुबह जगती है, उसकी आंख खुलती है, तो उसके मन में चुल लग जाती है कि उस पेड़ के बारे में, मतलब मुझे जानना है कि रियलिटी में जो टैक्सी वाले ने मुझे बताया था, क्या वो रियल है या उसने ऐसे ही हवा में बता दिया। तो वो जानबूझ के अगले दिन कॉलेज जाती है, वहां से छुट्टी होती है उसकी, वो रूम पे आती है, अपनी किताबें रखती है, रात को 9 या 10 बजे वो टैक्सी बुक करती है सेक्टर 9 के लिए। अब टैक्सी बुक तो हो जाती है, लेकिन जो पेड़ था उसके 500 मीटर पहले ही टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दी, और तब क्या बोल रहा है कि मैडम इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इससे आगे वो दूसरा टैक्सी वाला था, वहां पे ऑलमोस्ट सभी टैक्सी वालों को पता है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। तो टैक्सी वाले ने बस साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा मैडम, अब यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो निधि बोलती है ठीक है आप मत जाओ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है कि आप यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो। तो उसने सेम वही बात बताई जो पिछले टैक्सी वाले ने बताया था कि एक फॉरेनर लड़की के साथ में यहाँ पे गलत हो गया था, वो मर गई थी, सारी बातें सेम थी बिल्कुल। तो वो लड़की बोलती है कि मैं गारंटी ले रही हूँ, आप थोड़ा सा आगे तक चल दीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं तो आपके साथ हूँ ना। तो टैक्सी वाला बोलता है कि ठीक है मैडम, मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, बिल्कुल पेड़ के नीचे नहीं जाऊँगा। अब जैसे ही वो टैक्सी को आगे बढ़ाता है, 100 मीटर तक पहुंची होगी, तो वो जो लड़की थी फॉरेनर, जो भूतली थी, चुड़ैल, वो उसके शीशे से ऐसे आ रही है स्लिप होके, और टैक्सी वाले को देख रही है बहुत बुरी तरीके से, और निधि से बोलती है कि मैंने तुझे बोला था ना कि किसी टैक्सी में रात के टाइम पे अकेले सफर मत करना, तेरे समझ में नहीं आया। तो उसने टैक्सी वाले से तो कुछ बोला नहीं, खिड़की खुली अपने आप पीछे वाली, निधि जहाँ पे बैठी हुई थी, और निधि के बाल उसने पकड़े, उस फॉरेनर लड़की ने जो चुड़ैल थी, और वो खींच के पेड़ के नीचे ले गई। टैक्सी वाला इतना घबरा गया था कि वो बेहोश ही हो गया। अब वो उसको पेड़ के नीचे ले जाती है और उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है कि मैंने तुझे बोला था ना, कल मैंने तुझे बचा लिया,
शायद तेरे साथ में कुछ गलत हो जाता, लेकिन आज फिर से तूने वही काम किया। मैंने तुझसे मना किया था, मैंने खुद भुगता है, तो मैं किसी और को भुगतने दूंगी क्या? तो निधि को उसने 2-4 थप्पड़ मारे और निधि को फिर से लाइव वो खींच के टैक्सी में बिठाया और टैक्सी वाले में भी थप्पड़ मारे और टैक्सी वाले से बोला कि इसको जहां से लेके आया वहीं पे पहुंचा दे। निधि ने उस टाइम पे उसका एक विकराल रूप, एक बहुत ही भयानक रूप देखा था, जिससे आज तक भी निधि भुला नहीं पा रही है। वो जब भी आंखें बंद करके सोती है और उसी जगह को याद करती है, द्वारका सेक्टर 9 को याद करती है, तो उसको वही दृश्य दिखता है, बार बार दिखता है। और उसने हमारी वीडियो कहीं से देखी थी, तो हमारे इंस्टाग्राम पे वो आई। आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारी कहानियाँ बताता रहता हूँ, शॉर्ट कहानियाँ जो होती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे उन्होंने हमें बताया इंस्टाग्राम पे कि मैं ये दृश्य भुला नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ। अभी रिसेंट की कहानी है ये, 2 महीने 3 महीने हुए होंगे, रिसेंट की ये कहानी है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने घर चले जाओ, मम्मी पापा के साथ रह के आओ कुछ 10 दिन 15 दिन 20 दिन। तो उसने बोला कि मैं कोशिश करती हूँ जाने की, लेकिन अभी पढ़ाई चल रही है तो इसलिए शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। और उसका फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट ईयर जो, वो उसका कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड ईयर में वो चल रही है। लेकिन उसने द्वारका सेक्टर 9 जाना छोड़ दिया, लोगों की टैक्सी में बैठना भी बंद कर दिया, क्योंकि घटना ही उसके साथ कुछ ऐसी घटी थी। फिर मैंने पर्सनली खुद एक रिसर्च की थी कि द्वारका सेक्टर 9 में कोई पेड़ है क्या। तो मैंने देखा, इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है कि एक पेड़ है जिसका एक चबूतरा सा बना हुआ है। जैसे गाँव में एक पेड़ के चारों तरफ ईंटें लगा देते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, सरपंच वगैरह जब फैसला सुनाते हैं तो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं चबूतरे पे। तो ऐसा एक चबूतरा बनाया हुआ है और आधा रोड पेड़ के चबूतरे ने आधा रोड जो है वो कवर किया हुआ है। आधे रोड से गाड़ी निकल के जाती है। जेसीबी, सरकार ने जेसीबी वगैरह भेजी थी उसको तोड़ने के लिए, लेकिन सब नाकाम रहा, कुछ नहीं टूटा। तो ये बिल्कुल सच कहानी थी। उसमें जो फॉरेनर लड़की की डेथ हुई है, आज भी वो फॉरेनर लड़की वहाँ पे रहती है और वो सिर्फ टैक्सी वालों को परेशान करती है। बाकी अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है इस कहानी पे, तो आप इंटरनेट पे जाके एक बार रिसर्च के लिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। जो दोस्त आपके दिल्ली में रहते हैं उनको भी तो पता चले कि दिल्ली में आजकल क्या चल रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।